लड़की है। वो अपने पेरेंट्स के साथ न्यू मैक्सिको में रहती है। ये शॉप उसके पेरेंट्स का है और जे उन्हें अकाउंट्स में मदद करती है। एक दिन वो अपने पेरेंट्स से छुप के स्मोक कर रही थी, पर उसके डैड उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उसे डांटते नहीं हैं क्योंकि जे अब एडल्ट हो चुकी है। वो उसे एक रिंग देकर कहते हैं, ये रिंग तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद दूंगा सोचा था, पर इसे अभी रख लो, और एक रिक्वेस्ट है, स्मोक करना छोड़ दो। ये कह के वो चले जाते हैं। इवनिंग में वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में जाती है। उधर उसकी मुलाकात जैस से होती है। जैस एक फायर फाइटर है। जे उसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और उसे पसंद भी करने लगती है। पार्टी के बाद जैस उसे लिफ्ट देता है। इधर ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। फिर वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। जे तब उसका बैज चेक करती है। वो देखती है उसमें फायर फाइटर सैंपल लिखा है। इसका मतलब जैस फेक है। उसने अपने बारे में जो भी कुछ बताया है सब कुछ झूठ है। जे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैस उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर उसे बांधकर दूसरे कार में लॉक करके ट्रांसपोर्ट कर देता है। उधर उसे ड्रग दे के एक आइसोलेटेड घर में रखा जाता है। उसके कपड़े, उसके ऑर्नामेंट सब कुछ ले लिया जाता है और उसके पैर में एक एंकलेट पहना दिया जाता है जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है इधर उसी की तरह और भी लड़कियां हैं। इन्हें भी किडनैप करके लाया गया है ताकि इनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जा सके। इस रैकेट का लोकल हेड है बॉब। वो एक पुलिस ऑफिसर है। इसके साथ वो ड्रग्स का धंधा भी करता है। इसमें उसका साथ देता है वॉन। कुछ देर बाद बॉब जे के पास जाके उसे थ्रेट करता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता है। मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस भी है। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं उन्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, इतने में ये सब एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हें फोर्सफुली सब कुछ करवाया जाएगा। और आज से तुम्हारा नाम जे नहीं ईडन होगा। तुम्हें सब लोग ईडन नाम से ही जानेंगे। ये कह के वो चला जाता है। अगले दिन सभी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। फिर उन्हें एडल्ट मूवी की शूटिंग करने भेजा जाता है। ईडन मना करती है तो फोर्सफुली उसे ये काम करवाया जाता है। फिर वॉन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें स्माइल करना होगा, नहीं तो तुम अपने क्लाइंट्स को खुश नहीं कर पाओगी। कुछ देर बाद वॉन उसे उसके फर्स्ट क्लाइंट के पास ले जाता है, पर ईडन उस पे हमला करके वहाँ से भागने लगती है। वॉन भी उसके पीछे जाता है और एक घर के बाहर उसे पकड़ लेता है। उधर 2 लेडी बैठी थी। वो पुलिस को कॉल करने जाती है, पर वॉन कहता है वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है और ये लड़की ड्रग एडिक्ट है, इसलिए उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। इस गलती के लिए ईडन को सजा भी मिलती है। वॉन उसे एक बाथटब में बांधकर उसमें बर्फ डाल देता है और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देता है। फिर बॉब आके उसे डांटता है। वो उसे स्लैप भी करता है। वो कहता है, तुम इर्रेस्पॉन्सिबल हो। आज तुम्हारी गलती के लिए हम सब लोग पकड़े जा सकते हैं। तुम्हें ईडन का ध्यान रखना चाहिए था। इस तरह से 1 साल गुजर जाते हैं। ईडन ने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अब फेक स्माइल करना सीख गई है। इधर उसकी फ्रेंडशिप प्रिस्किला से होती है। जब उसे पता चलता है ईडन बस 19 साल की है, तब वो कहती है यहाँ पे लड़कियों की उम्र ज्यादा बता के उनसे गलत काम करवाया जाता है और कई लड़कियाँ अचानक से गायब भी हो जाती है। प्रिस्किला के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। एक दिन वो भी गायब हो जाती है। इधर एक लड़की है जो वॉन की खास है। उसका नाम है स्वेतलाना। ईडन नोटिस करती है उसके हाथ में वही रिंग है जो ईडन के डैड ने उसे दिया था। वो उससे रिंग को छीनने की कोशिश करती है, पर तभी वॉन उधर आता है। वो इन दोनों को अलग करता है, फिर ईडन को बाहर ले जाता है। वो उसे रिंग को निगलने को कहता है। ईडन भी ठीक ऐसा ही करती है। फिर ईडन उससे कहती है, मुझे पता है तुम उस बाड़ में रेगुलरली जाते हो और लड़कियों को किडनैप करके लाते हो। मुझे ये भी पता है रशियन लड़कियां किडनैप करने पे तुम्हें ज्यादा पैसा मिलता है। मैं तुम्हें इस काम में मदद कर सकती हूँ। मैं हर चीज का हिसाब रखूंगी और तुम्हें असिस्ट भी करूंगी। मेरे शॉप में भी मैं यही काम करती थी, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। लेकिन वॉन उसे मना कर देता है क्योंकि पूरी तरह से वो उस पे भरोसा नहीं कर पाता। तब ईडन उसकी गन को छीनने की कोशिश करती है और कहती है, एक काम करो, मुझे गोली मार दो। तब वॉन उसे संभालता है। इसके कुछ दिनों बाद वॉन ईडन और कुछ लड़कियों को लेकर एक पार्टी में जाता है। इस पार्टी में इस रैकेट के और भी लोग आते हैं। इधर वॉन की तरह और भी लड़के हैं जो लड़कियों को किडनैप करके लाते हैं, देन बॉब को हैंडओवर कर देते हैं। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में ईडन वॉन की मदद करती है। फिर 2 लड़कियां यहाँ से भागने की कोशिश करती है। उन्हें पकड़ने में भी ईडन वॉन की मदद करती है। इससे वॉन बहुत इम्प्रेस होता है और स्वेतलाना की जगह वो ईडन को दे देता है। पर स्वेतलाना इसका प्रोटेस्ट करती है। तब वॉन कहता है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट ना कर पाई तो मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा। उधर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती।
इससे सिबतलाना डर जाती है और अपनी जगह ईडेन को दे देती है। अब ईडेन उसका काम करती है, कॉल रिसीव करना, क्लाइंट से डील करना, डे टू डे ऑपरेशन का ध्यान रखना और भी बहुत कुछ। वो भी अब इस रैकेट की मेंबर बन चुकी है। फिर हम बॉब को देखते हैं, वो एक सेमिनार में स्पीच दे रहा होता है। इधर दो डिटेक्टिव उससे मिलने आते हैं। ये दोनों एक केस के बारे में बॉब से बात करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर और एक लैंड ओनर मिसिंग है। ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। बॉब कहता है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर सच तो ये है कि बॉब ने ही उन्हें मारा है। अगले दिन दो लड़कियों की बॉडी डिस्पोज करने वॉन और ईडेन एक लेक पे जाते हैं। उधर बॉब भी आता है। वो वॉन का मजाक उड़ाता है, उसके पेरेंट्स को भी गाली देता है। तब वॉन गुस्सा होके पीछे से उस पे हमला करता है और ऑन द स्पॉट वो मारा जाता है। फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। दिन गुजरते जाते हैं और ईडेन भी अपने काम में बिजी हो जाती है। एक दिन एक क्लाइंट कॉल करके पूछता है एक रात की कीमत क्या होगी। ईडेन समझ जाता है ये कोई पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि क्लाइंट कभी कीमत के बारे में नहीं पूछते। इसका मतलब पुलिस को अब इस रैकेट के बारे में पता चल गया है। वो स्लॉट बुक कर लेती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। अगले दिन वो और वॉन एक लड़की को लेकर एक घर में जाते हैं। ये घर मारियो का है। वो भी इस रैकेट का मेंबर है। ईडेन रियलाइज करती है वो आदमी मारियो ही था जिसने उसे यहाँ पे लाया था। उधर एक रूम में उसे प्रिस्किला मिलती है। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे सबसे अलग रखा गया है। वो कहती है जब मैं इस बच्चे को जन्म दे दूंगी तब फिर से मुझे वहाँ भेज दिया जाएगा और मेरे बच्चे को फॉरेनर्स के पास सेल कर दिया जाएगा। ये कह के वो रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है कि ईडेन भी अब इस रैकेट की मेंबर बन चुकी है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तब ईडेन उसका मुंह बंद करके कहती है मैं बस नाटक कर रही हूँ, मेरा प्लान यहाँ से भागने का है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। इसके बाद टीवी पे बॉब के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था। उसने हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है, इसलिए उसके मौत के बाद भी उसे याद रखा जाएगा। दिन वेयर हाउस लौटते टाइम वॉन को ईडेन के ऊपर शक होता है। वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है, फिर पूछता है तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? तुम्हारा इरादा क्या है? आखिर तुम इस ग्रुप में आई क्यों? मुझे तुम्हारे लॉयल्टी पे शक है, तुम्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। उनके साथ एक लड़की थी। वॉन उसे शूट करने के लिए कहता है। ईडेन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो उसे शूट करने ही वाली थी कि तभी वॉन उससे गन छीन लेता है। ईडेन रोने लगती है। तब वॉन उसे संभालता है और कहता है ऐसा मजाक वो फिर कभी नहीं करेगा। दिन एक आदमी को पुलिस का इन्फॉर्मर समझ के ये लोग टॉर्चर करते हैं। अब पुलिस की डर से सारी लड़कियों को यहाँ से मूव किया जा रहा है, पर उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है ये ईडेन को नहीं पता। वो उधर की नर्स से पूछती है, पर उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन सबको वॉन के घर में ले जाया जाता है। उधर ईडेन जब उसे पूछती है तब वॉन कहता है इन्हें दुबई भेजा जाएगा, अब से सारा काम वही से ऑपरेट होगा। ईडेन समझ जाती है ये उसके पास लास्ट चांस है यहाँ से भागने का। अगर वो दुबई पहुँच गई तो फिर कभी घर वापस नहीं जा पाएगी। इसलिए वॉन जब वॉशरूम जाता है तब वो उसके पाइप में केमिकल स्प्रे कर देती है। वॉन आके इससे स्मोक करता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फिर ईडेन अपने पैर से जीपीएस ट्रैकर को काटती है। देन ड्रग्स और पैसे लेकर मारियो के घर पे जाती है। वो उसे कहती है ये पैसे और ड्रग्स तुम रख लो,